के विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए गठबंधन में एक सीट लड़ने की जिम्मेदारी मिली थी, एक प्रभारी के तौर पे इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग उस सीट को एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आए हैं। और वहाँ जीत हासिल करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या चुनाव के मद्देनज़र वहाँ रणनीतियाँ तय की थी, हम लोगों ने किस तरह से कार्यक्रम को किया था और चुनाव लड़ने के लिए जो भी नीतियाँ तय की गई थी उसकी जो सफलता हुई है, उसके मद्देनज़र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने बिहार में भी आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र यहाँ का प्रभार सौंपा है, संगठन और चुनाव दोनों को लेकर के। मेरे साथ सह-प्रभारी चुनाव राजेश वर्मा जी हैं और सह-प्रभारी संगठन कुमार सौरभ सिंह जी हैं। दोनों के अलग अलग दायित्व संगठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दी है। अब आने वाले समय में हम लोग जो भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हर ज़िले में प्रवास करेंगे और हर प्रवास के दौरान हर ज़िले इकाई उनके प्रकोष्ठ की समीक्षा होगी और जहां जो भी त्रुटियां होंगी, कमी होगी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी टीम की होगी और ख़ास करके कुमार सौरभ सिंह जी की होगी। ऐसे में हम किस किस विधानसभा में चुनावी अपनी तैयारी करेंगे और हमारे कौन संभावित प्रस्तावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको भी चिन्हित करने का जो प्रभार है, जो जिम्मेदारी है, वो राजेश वर्मा जी को दी गई है। और इसको लेकर के अंत में जो फैसला होगा, हम लोग सामूहिक रूप से हमारी प्रभार की टीम उस फैसले को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिकमेंड करेगी और अंतिम निर्णय इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का होगा। इस यहाँ की चुनाव को लेकर के हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई है। आने वाले समय में अलग अलग जो कार्यक्रम लगेंगे, हमारी प्रभार की टीम की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, इसकी समय समय पर आपको भी जानकारी दी जाएगी और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग उस कार्यक्रम को कवर करने अवश्य आएँ। अब आप लोगों के जो सवाल हैं आप मुझसे पूछिए। जो गया में जश्न के दौरान जो विवाद हुआ, कौन जिम्मेवार? देखिए, आप सही कह रहे हैं। अभी गया में जो घटना हुई है, जंगल राज के जो नए सामंतवाद लोग हैं, उन्होंने एक दलित परिवार को एक महज गाना बजाने के चक्कर में उन्होंने न सिर्फ उनकी पिटाई की, बल्कि घर में घुस करके अच्छी तरह से हाथापाई की है। अभी सभी लोग उपचार में हैं। हमारी पार्टी से संजय पासवान जी, जो हमारे प्रधान महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गई हुई है इस घटना की संज्ञान लेने के लिए और इसके बाद उन सभी लोगों से मिल करके बात करके जो वो रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग चाहेंगे कि तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई हो और जो भी लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनको और उन पे उचित कानूनी कार्रवाई पुलिस करे। इसके लिए हम लोग आज शाम तक, जब हमारी टीम आ जाएगी, हम लोग कल से इस पे लग जाएंगे। भारती जी, तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर विधानसभा में अभी कहा है कि 65% आरक्षण। नीतीश कुमार उस समय साथ थे, आज ये पूरा हंगामा हुआ है सदन में, क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे जो तेजस्वी यादव की मांग है? देखिए, अभी तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा है सदन में प्रतिपक्ष नेता के तौर पे, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि प्रतिपक्ष के नेता सदन में मौजूद हैं और जनता की आवाज़ को रख रहे हैं। ऐसे में उनका जो भी बयान आया है आरक्षण को लेकर के, इसके बारे में अभी खबर नहीं आई है। उसकी मैं पूरी जानकारी लेने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया आपको दे पाऊँगा। सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच मौजूद हैं हमारे पार्टी के माननीय जमुई सांसद और बिहार के संगठन प्रभारी, जो चुनाव को लेकर एक नई जिम्मेवारी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, हमारे बीच मौजूद है।
सीटें हम कितनी तैयारी करें, कितने सीटों पे हमारी तैयारी रहेगी, ये बातें हम लोग, हमारा इंटरनल रहेगा। फिलहाल हमारी तैयारी रहेगी, लेकिन जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, आपस में बातचीत करके तय नहीं हो जाएगा, जब ये तय होगा तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। आनंद मोहन ने सवाल उठाया उस पदों पे रखा जाए। आपका सवाल बिल्कुल सही है और सटीक है। चुनाव प्रभारी उन्हीं को बनना चाहिए जो पूर्व में अपने कार्यकलाप से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी रणनीति से, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई नीतियों के हिसाब से काम करके रिजल्ट देने का काम किया हो। हमारी पार्टी में जब मुझे झारखंड का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से जो रणनीतियाँ, पार्टी की नीतियाँ, कैसे कार्यक्रम लगेंगे और इन सब विषयों पे हम लोगों ने झारखंड में जो डिफ़िकल्ट, टफ, कठिन चुनाव था, उसमें भी अगर हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की, यानी कि इस चीज़ की काबिलियत और योग्यता हम में थी, और इसीलिए चिराग पासवान जी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए भी हमारी ही टीम को इसका प्रभार दिया है। परिवार का होना एक आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, दरवाज़ा खुल सकता है, दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन आपको अपनी योग्यता अपने रिजल्ट से साबित करनी पड़ती है, जो हम लोगों ने झारखंड में साबित किया है। आप अब जेपीसी पे मैं आपको बता दूं, जेपीसी पे भी उन्होंने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि हमारे जितने भी हमारे हम लोग मुश्किल से 4 सांसद हैं जो हर कमेटी में जा सकते हैं। हमारे बाकी 3 सांसदों को अलग अलग कमेटी में पहले से ही प्रभार मिल गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। और इसका फ़ायदा भी ये हुआ कि हम लोग वक्फ का जो बिल है, इसके बृहद जो विस्तृत चर्चा हुई है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, जाना है। चूँकि मैं कमेटी में हूँ, मैं इसके डेलिब्रेशंस के बारे में आपको मैं विस्तार में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है। जब रिपोर्ट आएगी और पार्टी का पक्ष इस बाबत अगर जो कमेटी में रखना होगा और लोकसभा में रखना होगा, जब मैं रखूंगा तो आपको भी इसकी जानकारी हो जाएगी। अरुण जी आरएलजेपी की ओर से आरएलजेपी की ओर से लगातार आधिकारिक बयान आ रहा है कि माननीय सांसद चिराग पासवान राजनीति के क्षेत्र के आइटम बॉय हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो क्या करूं बताइए। लगातार इस तरह का बयान आ रहा है, हास्यास्पद बयान है। मतलब उनके इस बयान पे हमारी कोई प्रतिक्रिया कौन है सवाल उठाने वाली, न वो किसी दल में है, न गठबंधन के दल में है। ऐसे लोगों के सवालों का जवाब हम लोग नहीं देंगे। मेरे ख्याल से प्रवक्ता हमारे सौरभ सिंह जी ने जवाब दे दिया है, इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं कहना है। गंभीर सवाल उन्होंने उठाया है। कोई गंभीर सवाल नहीं है। गंभीर सवाल क्या है इसमें? न वो दल के हैं। एक हर आदमी जो एक सवाल करेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, उसका जवाब देना हमारी तरफ से जरूरी नहीं, औचित्य नहीं बनता। आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? मुझे नहीं पता क्यों कहा है, वो उन्हीं से आप जाके पूछेगा। इस पे हमारी तरफ से प्रतिक्रिया आपको दे दी गई है। अरुण जी, परिवारवाद पे हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा है।